बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले बात करें, भारत ने पाकिस्तान के मासूम लोगों को निशाना बनाया। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को सबक सिखाया, वो जिंदगी भर याद रखेगा। भारत में शिकस्त के बाद जानी कैफियत है, पानी हमारा हक है, रोकने की कोशिश की तो सबक सिखाएंगे। पानी का फैसला मुस्तकिल बुनियादों पर करना है, मुल्क की मुआशी खुशहाली के लिए सूबों के साथ मिलकर अहम फैसले करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में जरगे से खिताब, कहा NFC अवार्ड में खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से पर कमेटी तश्कील दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की अजीम कुर्बानियाँ तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। पाकिस्तान की जब भी बात आई, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने इख्तलाफात भुलाकर सब झेलाली परचम बुलंद किया। KP आज भी दहशत गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर किरदार अदा कर रहा है। भारत को सिफारती सतह पर बेनकाब करने का मिशन। पाकिस्तान के सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो से सलामती काउंसिल की सदर की मुलाकात। खिते में भारतीय जारहियत पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश किया। कहा, पानी कुदरती वसीला है जिसको भारत हथियार बना रहा है। दहशत गर्दी के एक वाक़े को जवाज़ बनाकर भारत ने गैर कानूनी इक़दाम किए। मसले कश्मीर का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन की कुंजी है। सलामती काउंसिल की सदर ने अमन व सलामती के क़याम के लिए सलामती काउंसिल के मैंडेट के तहत किरदार अदा करने के अज़्म का यादा किया। जबकि दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी की भी मास्को में रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोव से मुलाकात। तारिक फ़ातमी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर प्यूटन को ख़त भी हवाले किया। तारिक फ़ातमी ने पाक भारत जारहियत में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र भी पेश किया। कहा, पानी के बहाव को कम करने और सिंतास मुआहदे के मुअत्तल से कशीदगी बढ़ेगी। जबकि रूसी वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताउन पर इत्मीनान का इजहार भी किया गया। रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने न्यूज़ चैनल्स के क़याम समेत दीगर अहम मनसूबों पर खुसूसी जोर दिया। और अब आपको बताएं, साइबर क्राइम ने बड़ा नेटवर्क पकड़ा है। 23 मई को 5 घंटे तवील ऑपरेशन किया गया। 2 अफराद गिरफ्तार किए गए। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का शिकार 10 बच्चे बाजियाब कराए गए। 6 बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन भेजा गया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की डायरेक्टर जनरल साइबर क्राइम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गैंग मुजफ्फराबाद में बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल में मुलविस है। बच्चों की वीडियो को डार्क वेब पर इस्तेमाल किया जाता है। गैंग के सरगना जर्मन बाशिंदे की गिरफ्तारी के लिए इकदाम कर रहे हैं। पीका एक्ट वक्त की ज़रूरत है। इसका मकसद किसी सहाफ़ी या अपोजिशन की आवाज़ को दबाना नहीं। मलिर जेल से कैदियों के फरार होने के वाक़े पर IG जेल सिंध को हटा दिया गया है। DIG और सुपरिटेंडेंट जेल और मातहत अमले को मुअत्तल कर दिया है। मलिर जेल से कैदियों के फरार पर इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है। जबकि सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। कहा, 24 घंटे में आने वाले कैदियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। वापस ना आने वालों को जेल तोड़ने के जुर्म में 7 साल कैद होगी। पुलिस भरपूर कार्रवाई करके मफरूर कैदियों को गिरफ्तार करेगी। मलिर जेल से फरार होने वाले कैदी खतरनाक नहीं हैं। इस वक्त तक 129 लोग जो हैं वो भागे हुए हैं, जिसको पुलिस और कानून ऑफिस करने वाले इदारे उनको उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे एक्शन लेते हुए चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है IG जेल को फौरी तौर पर अपने ओहदे से हटा दिया है। DIG जेल और जेल सुपरिटेंडेंट जो हैं उनको सस्पेंड किया गया है और मजीद लोग भी जो उसके नीचे हैं वो भी सस्पेंड हुए हैं। और फौरी तौर पर यह फैसला किया गया कि IG जेल को रिप्लेस किया जाए, उसको हटाया ओहदे से। और इसकी इंक्वायरी के लिए 2 रुकनी कमेटी बनाई गई, जिसमें कमिश्नर कराची और एडिशनल IG कराची जो है वो उसकी इंक्वायरी करके रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर साहब को सबमिट कराएंगे। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। लाहौर समेत पंजाब के शहरों में बादलों की एंट्री, काली घटाओं और तेज़ हवाओं से गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी हुई। साहिवाल, उकाड़ा और लाहौर समेत कई शहरों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में बलाई खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मुतला जज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की उम्मीद जाहिर की है। नाज़रीन, ईद उल अज़हा में सिर्फ 3 रोज़ बाकी। मुल्क भर में शहर शहर मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गई हैं। कहीं शहरियों को पसंदीदा जानवर की तलाश है तो कहीं व्यापारियों के साथ भाव ताव पर तकरार है। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है, इससे मुतल्लिक हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे शाहिद हनीफ, इस्लामाबाद से सईद बलोच और फैसलाबाद से वक़ास शहनाज, और इनसे तफसीलात हम जानेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का, जहाँ पे शाहिद हनीफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद, बताएगा इससे मुतल्लिक कि लाहौर में इस वक्त क्या मनाजिर हैं? जी, सगिया मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। जो तकरार वो चल रहा है कस्टमर और व्यापारी हजरात के दरमियान,
व्यापारी कहते हैं कि हमारी मेहनत का पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन कस्टमर कहते हैं पिछले साल की निस्बत काफी रेट जो है वो बकरों के मांगे जा रहे हैं। जी मुझे बताइएगा क्या दुश्वारी आ रही है, कोई जानवर पसंद आया आपको? बात ये है कि जो भी जानवर पसंद आता है उसका रेट इतना होता है कि बंदा उसी टाइम छोड़ देता है। जो चीज़ 50,000 की है वो 1 लाख की है, जो 1 लाख वाली है वो 3 लाख मांग रहे हैं। हर मवेशी मंडी में यही तकरार चल रहा है, कस्टमर जो है उसका यही गिला कि महंगा बकरा दिया जा रहा है, लेकिन जो व्यापारी हजरात हैं उनका यही कहना है कि मेहनत के पैसे भी वो वसूल नहीं कर पा रहे। ताहाल जो है रश काफी ज्यादा है, लेकिन जो है रेट वो तय नहीं हो रहे। जी शाहिद हनीफ, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस्लामाबाद से सईद बलोच हमें अपडेट करेंगे। सईद, बताइएगा कि इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर ज़िया मस्जिद का ये मकाम है जहाँ पर ये एक बड़ी मवेशी मंडी लगाई गई है और इसी जगह हम मौजूद हैं। जिस जगह हम मौजूद हैं यहाँ पर बड़े जानवर हैं, छोटे जानवरों का अलग हिस्सा इसी मंडी के साथ बनाया गया है और बड़े जानवरों का अगर देखा जाए तो यहाँ तकरीबन कोई 1000 से 1500 के करीब जानवर इस हिस्से के अंदर रखे गए हैं और शहरी हजरात आते हैं, यहाँ देखते हैं, भाव ताव करते हैं। कुछ लोग ख़रीदारी जिनकी पहुँच में है वो ख़रीद लेते हैं, जबकि दीगर लोग अपनी जेबों को देखते हुए वापस रवाना हो रहे हैं। जी ठीक है, अब साथ ही रहेगा और हम रुक करेंगे फैसलाबाद का, जहाँ पे वकास शराज हमें अपडेट करेंगे। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान करीब आते ही एक से एक बढ़कर जो है वो जानवर मंडियों की सीरीत बनाया जा रहा है और इतनी इंतहाई खूबसूरत जानवरों को जो है लाया गया है, जिसकी वजह से व्यापारी जो है वो भी अपनी मनमानी कीमतें वसूल करने के लिए जो उन्होंने ठान रखी है। और इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ यहाँ पर जो है ऊँट की बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में तैयारी की गई है और कुशाब से इन ऊँटों को लाया गया है। इस वक्त व्यापारी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इसका वजन है तकरीबन 30 से 40 मन और इसकी तैयारी बहुत खूब की गई, बहुत अच्छी खुराक दी गई है। इसको दूध पिलाते हैं, चने खिलाते हैं, घी और तेल वगैरह, इसकी बहुत ज़्यादा हैवी खुराक है। जी बिल्कुल, मेहनत के साथ सजाया गया है। इसकी परवरिश के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इनकी खरीदारी के लिए शहरी दिलचस्पी तो ले रहे हैं, लेकिन अब कीमतें सुनकर अभी जो है वो भाव ताव का सिलसिला जारी है। भाव ताव की जा रही है, तकरार की जा रही है। इससे मतलब मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे, इससे मतलब हमें अपडेट करे थे। तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। बानी पीटा पार्टी के पैटर्न इन चीफ एहतजाज अब खुद लीड करेंगे। बानी ने कहा उनके लिए सारे दरवाजे बंद किए गए हैं, एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई रास्ता नहीं है। चेयरमैन पीटा बैरिस्टर गोहर के डाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी ने कहा इस्लामाबाद की कॉल देने के बजाय पूरे मुल्क में एहतजाज होगा, एहतजाजी तहरीक को खुद लीड करेंगे। एहतजाज की जिम्मेदारी हमेशा अली अमीन गंडापुर को दी जाती थी, अब ऐसा नहीं। बानी ने पार्टी लीडरशिप पर कोई अदम एतमाद नहीं किया। खान साहब से मुलाकात हुई है। आज तोशाखाना 2 केस था, तोशाखाना 2 केस में खान साहब से मुलाकात हुई है। जैसे रूटीन में केस चलता है उसमें खान साहब के साथ मुख्तलिफ चीज़ों पे बातचीत हुई है। खान साहब ने यही कहा है कि चूँकि हमारे हर तरफ से दरवाजे बंद है, कोई तरीके से रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम तहरीक चलाएँ और तहरीक पुरअमन चलाएँगे और पूरे मुल्क में चलाएँगे। इस्लामाबाद में कॉल देने के बजाय बाकी पूरे मुल्क में होगा। यही खान साहब ने आप लोगों के साथ जिक्र किया है। साथ खान साहब ने यही कहा है कि जो तहरीक होगी वो मैं खुद लीड करूंगा। खान साहब खुद इस मरतबा तहरीक लीड करेंगे और खान साहब जो हिदायत है वो उमर अयूब खान साहब को देंगे। अवाम को रिलीफ के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज का अहम फैसला। पंजाब रज़ाकाराना तौर पर बिजली के नर्ख कम करने वाला पहला सूबा बन गया। बिजली बिल्स में कमी के लिए पावर कंपनियों का टैरिफ कम करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर टैरिफ में 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। सूबाई काबीना ने सहाफ़ी कॉलोनी फेज़ 2 के लिए ग्रांट की भी मंजूरी दी। रोडा से ज़मीन की खरीदारी के लिए 40 करोड़ की ग्रांट मंजूर की गई। मरियम नवाज की पंजाब में वेपिंग सेंटर बंद करने की हिदायत। मजदूरों और कारकुनों के लिए सेफ्टी गियर यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही, हमारे साथ रहिए।